हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन विजन एमबीबीएस। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं वाइवा में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस। मतलब कि कभी हमें वाइवा में पूछते हैं ना कि इस आर्टरी को पाल्पेट करो, इस आर्टरी को हम कहाँ पे बॉडी पे पाल्पेट करते हैं, पाल्पेट करके बताओ। ओके, तो चलिए हम हमारी बॉडी की जो सभी आर्टरीज है, मतलब कि जहाँ 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 हम आर्टरी को पाल्पेट कर सकते हैं, उन सभी पॉइंट्स के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। ओके, तो आज ये वीडियो है हमारा वाइवा के ऊपर जाने वाला है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि अगर एमसीक्यू में पूछा जाए कि नीचे बताई गई आर्टरी में से कौन सी आर्टरी को हम पाल्पेट कर सकते हैं, तो उन सभी के बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ओके, चलिए, तो अब हम इस वीडियो में टोटल 9 आर्टरीज के बारे में पढ़ेंगे जिसको हम पाल्पेट कर सकते हैं। ओके, और साथ में मैं आपको उसका पाल्पेशन पॉइंट भी बताऊंगा। ओके, तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहली आर्टरी है हमारी टेम्पोरल आर्टरी। ओके, ओके, तो सबसे पहली हमारी टेम्पोरल आर्टरी। तो यहाँ पे मैं बताऊंगा कि टेम्पोरल आर्टरी को हम कहाँ पे पाल्पेट कर सकेंगे। बिटवीन ट्रेगस एंड जाइगोमेटिक आर्च। ओके, मतलब कि हमने, अगर आपने ईयर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ट्रेगस होता है। ओके, ईयर, एक्सटर्नल ईयर में आपने देखा होगा ट्रेगस, और ट्रेगस और जाइगोमेटिक आर्च के बीच में हम टेम्पोरल आर्टरी को पाल्पेट करते हैं। ओके, कोई बात नहीं, अभी नहीं पता है तो मैं आपको अभी बता दूंगा। ओके, जब हम पाल्पेट करेंगे सभी आर्टरीज को। उसके बाद दूसरी देखनी है हमें कैरोटिड आर्टरी। ओके, कैरोटिड आर्टरी, तो कैरोटिड आर्टरी को हम कहाँ पाल्पेट करते हैं। अगर आपको स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल के बारे में पता होगा तो मैं आपको अच्छी तरह से बता पाऊंगा कि कैरोटिड आर्टरी को हम पाल्पेट कहाँ करते हो। ओके, उसका स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल अगर आप ढूंढ पाएंगे आपके नेक रीजन में, तो आपको कैरोटिड आर्टरी का पल्स आसानी से चेक कर सकेंगे। ओके, पाल्पेट कर सकेंगे। नेक्स्ट, थर्ड है हमारी ब्रेकियल आर्टरी। ओके, सभी आर्टरी को हम लाइन में ले रहे हो। ओके, ब्रेकियल आर्टरी। अब देखिए, ब्रेकियल आर्टरी को हम कहाँ पे पाल्पेट कर सकेंगे। मीडियल टू टेंडन ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई। और ओके, लेकिन टेंडन ऑफ बाइसेप ब्रेकाई के मीडियल साइड में भी कहाँ पे, इन द सॉरी क्यूबाइटल फोसा पे। कहाँ पे, क्यूबाइटल फोसा में जो हमारा बाइसेप ब्रेकाई का टेंडन होगा उसके मीडियली हम पाल्पेट करेंगे हमारी ब्रेकियल आर्टरी को। ओके, उसके बाद हम देखेंगे फोर्थ हमारी रेडियल आर्टरी। ओके, तो रेडियल आर्टरी को पाल्पेट कहाँ पे करेंगे हम, रेडियल आर्टरी को पाल्पेट करेंगे। अगर आपको पता होगा कि रिस्ट के पास स्टाइलॉइड प्रोसेस आपने देखी होगी। ओके, रेडियस और अल्ना दोनों में स्टाइलॉइड प्रोसेस होती है। ओके, स्टाइलॉइड प्रोसेस, तो अगर आपको स्टाइलॉइड प्रोसेस का लैंडमार्क पता होगा तो मैं आपको बता पाऊंगा कि रेडियल आर्टरी का पाल्पेशन कहाँ पे स्टाइलॉइड प्रोसेस के नज़दीक कहाँ पे करते हैं। ओके, उसके बाद है हमारी फिफ्थ आर्टरी है फीमोरल आर्टरी। के अगर आपने लोअर लिम्ब पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि फीमोरल आर्टरी का पाल्पेशन हम कहाँ कर पाएंगे, एट अ मिड इंग्वाइनल पॉइंट, एट मिड इंग्वाइनल पॉइंट अगेंस्ट हेड ऑफ फीमर, हेड ऑफ फीमर एंड टेंडन ऑफ सोआस मेजर। कहाँ पे फीमोरल आर्टरी को पाल्पेट कहाँ पे कर सकते हैं,
at the mid inguinal point against the head of femur and tendon of psoas major। ओके, तो यहाँ पे हम फीमरल आर्टरी का पाल्पेशन कर सकेंगे। ओके, नेक्स्ट सिक्स्थ हमारी कौन सी होगी? सिक्स्थ होगी हमारी पोप्लिटियल आर्टरी। पोप्लिटियल आर्टरी को हम कहाँ पे करेंगे पाल्पेट? तो पोप्लिटियल आर्टरी को हम पाल्पेट करेंगे अगेंस्ट टेंडन ऑफ एडक्टर मैग्नस। ओके, हम अपनी नी को फ्लेक्स करेंगे। ओके, और फ्लेक्स करने के बाद हम वहाँ पे एडक्टर मैग्नस के अगेंस्ट पोप्लिटियल आर्टरी का पाल्पेशन करेंगे। ओके, मैं आपको बताऊंगा ये सभी के आर्टरी का पाल्पेशन। ओके, नेक्स्ट है हमारा सेवंथ है हमारा पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी का पाल्पेशन। कौन सा? पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी का पाल्पेशन। ओके, तो पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी का पाल्पेशन, ओके सॉरी नहीं लिखना था। पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी को हम कहाँ पे पाल्पेट करेंगे? उसको हम पाल्पेट करेंगे अगेंस्ट कैल्केनियम। ओके, कैल्केनियम के अगेंस्ट अबाउट 2 सेंटीमीटर बिलो। ओके, तो इनको हम पाल्पेट करेंगे कैल्केनियम के अगेंस्ट अबाउट 2 सेंटीमीटर बिलो। और भी एक लैंडमार्क है उसका, कहाँ पे? बिहाइंड द मीडियल मेलियोलस। ओके, बिहाइंड मीडियल मेलियोलस। ओके, ये हो गया हमारा पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी का पाल्पेशन। और 8 से हमारी डोर्सालिस पेडिस आर्टरी, सॉरी डोर्सालिस पेडिस आर्टरी। ओके, डोर्सालिस पेडिस आर्टरी का पाल्पेशन अब देखेंगे हम कहाँ पे करेंगे। ओके, तो डोर्सालिस पेडिस आर्टरी का पाल्पेशन करेंगे हम दो टेंडनों के बीच में। ओके, कितने? 2 टेंडनों के बीच में इसका पाल्पेशन करेंगे। फर्स्ट टेंडन है हमारा टेंडन ऑफ एक्सटेंसर हेल्यूसिस लॉन्गस। कि कौन सा? टेंडन ऑफ एक्सटेंसर हेल्यूसिस लॉन्गस। और दूसरा टेंडन होगा हमारा फर्स्ट टेंडन ऑफ एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस। क्या? कौन से 2 टेंडन? टेंडन ऑफ एक्सटेंसर हेल्यूसिस लॉन्गस और फर्स्ट टेंडन ऑफ एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस। इन दोनों टेंडन के बीच में हम डोर्सालिस पेडिस आर्टरी का पाल्पेशन करेंगे। ओके, तो इन 8, सॉरी मैंने स्टार्टिंग में कह दिया था 9th आर्टरी, लेकिन यहाँ पे हम इन 8th आर्टरी का पाल्पेशन सीखने वाले हो। क्या मैंने मेन लैंडमार्क तो बता दिया आपको कि आप अगर आपको पूछा कि कहाँ पाल्पेट करो तो आप इनको पढ़ के आराम से अपनी बॉडी में पाल्पेट करके बता सकोगे। ओके, तो अब मैं आपको इसका पाल्पेशन किस तरह से करना है वो आपको बता देता हूँ। ओके, तो चलिए सीखते हैं इसका पाल्पेशन। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं हमारी टेम्पोरल आर्टरी का पाल्पेशन कहाँ पे होगा। ओके, तो चलिए मैंने आपको बताया था कि टेम्पोरल आर्टरी का अगर आपको पाल्पेट करना है तो आपको ढूंढना होगा ट्रेगस। और ट्रेगस और हमारी जाइगोमेटिक आर्च को अगर आपने ढूंढ लिया तो आप देख पाएंगे मीन्स के टेम्पोरल आर्टरी का पल्सेशन ढूंढ आपको मिलेगा। ओके, तो सबसे पहले देखिए ये वाला पॉइंट है हमारा ट्रेगस का। ओके, तो ये है हमारा ट्रेगस और यहाँ पे मिलेगी हमें अपनी जाइगोमेटिक आर्च। ओके, तो इन दोनों के बीच में अगर आप इस तरह से यहाँ पे फर्स्ट 3 फिंगर को यहाँ पे रखेंगे तो आपको पल्स महसूस होगा, या फिर आप यहाँ से भी रख सकते हैं क्योंकि हम राइट हैंड से सब कुछ ज़्यादातर काम करते हैं। ओके, इस तरह से यहाँ पे आप रखेंगे तो आपको पल्स महसूस होगा। ओके, देखिए फर्स्ट फिंगर इधर, सेकंड इधर और थर्ड इधर। ओके,
तो ये हो गई हमारी फर्स्ट कौन सी, टेम्पोरल आर्टरी का पाल्पेशन। ओके, सेकंड है हमारी कैरोटिड आर्टरी का पाल्पेशन। ओके, तो सब बता देता हूँ मैं आपको। मैंने आपको बताया था ना कि अगर कैरोटिड आर्टरी का पाल्पेशन आपको पता करना है तो आपको ढूंढना पता होना चाहिए स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल। ओके, तो देखिए ये नेक रीजन है, इस तरह से आप घूमेंगे तो यहाँ पे एक मसल आपको दिखेगा। ओके, मतलब कि आपका मसल दिखेगा। ओके, देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे ये वाला जो है ना, ये है हमारा स्टर्नोक्लेडो मसल। ओके, तो इन स्टर्नोक्लेडो मसल के अगर हम थोड़ा सा मीडियल साइड आए तो यहाँ पे उंगली रखेंगे तीनों की तीनों, तो हमें कैरोटिड पल्स मिलेगा। ओके, स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड के थोड़ा सा मीडियल। ओके, और थोड़ा सा आप उसको प्रेस करेंगे तो आपको अच्छी तरह से पल्स महसूस होगा। ओके, तो ये हो गई हमारी कैरोटिड आर्टरी का पल्स। ओके, तो नेक्स्ट हम देखने वाले हैं हमारी ब्रेकियल आर्टरी का पल्स। ओके, तो चलिए अब जाते हमारी थर्ड ब्रेकियल आर्टरी के पल्सेशन की ओर। ओके, तो देखिए इनको पाल्पेट करते हैं मीडियल टेंडन ऑफ बाइसेप्स ब्रेका इन क्यूबाइटल फोसा। ओके, तो चलिए मैं आपको यहाँ पे मेरी क्यूबाइटल फोसा में आपको बताने का ट्राई करता हूँ। ओके, तो चलिए ये क्यूबाइटल फोसा वाला पार्ट है। ओके, तो यहाँ पे आपको ये देखिए ये हमारा टेंडन हो गया बाइसेप्स का, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे आप पाल्पेट करेंगे तो आपको पल्स देखने को मिलेगा। ओके, चलिए मुझे यहाँ पे पल्स मिल गई। ओके, चलिए ये हमारा यहाँ पे हम क्यूबाइटल फोसा में ब्रेकियल आर्टरी को पाल्पेट कर सकते हो। ओके, यहाँ पे इस पॉइंट पे। ओके, तो चलिए ये हो गया हमारा ब्रेकियल आर्टरी का पल्स। ओके, फिर हम देखते हैं रेडियल आर्टरी। तो यहाँ पे हम उसको यहाँ पे सरफेस लैंडमार्क है हमारा स्टाइलॉइड प्रोसेस। चलिए ये देखिए यहाँ से ये हमारा थंब वाला पार्ट है, और यहाँ पे देखिए ये है हमारा स्टाइलॉइड प्रोसेस आएगा ना यहाँ पे रेडियस का। तो स्टाइलॉइड प्रोसेस के बिल्कुल पास अगर हम हाथ रखेंगे तो हमें पल्स मिलेगा, वो होगा हमारा रेडियल आर्टरी का पल्स। ओके, तो ये हो गया हमारी रेडियल आर्टरी। और देखिए फिमरल आर्टरी का पल्स में अभी आपको बुक में बताता हूँ, अगर आपके पास बीडीसी होगी तो आपको यहाँ पे फिमरल आर्टरी का पल्स भी वहाँ पे अच्छी तरह से दिखाया हुआ है। ओके, तो चलिए जाते हैं हम बीडीसी बुक। चलिए देखिए ये हमारी फिमरल आर्टरी का पाल्पेशन। ओके, देखिए ये बीडीसी की बुक है हमारी अपर लिम्ब की। ओके, और चैप्टर नंबर मतलब कि आर्म वाले चैप्टर में हर आर्टरी के जो आर्टरी का पाल्पेशन हो सकता है उसको डायग्राम में अच्छी तरह से पॉइंट किया हुआ है। ओके, तो चलिए हम फीमरल आर्टरी को देख लेते हैं। यहाँ पे फीमरल आर्टरी है वो कहाँ पे पाल्पेट होती है, हमने देखा था ना, अगेंस्ट द हेड ऑफ फीमर एंड टेंडन ऑफ सोआस मेजर। ओके, तो देखिए बिल्कुल ग्रोइन रीजियन के लेटरल साइड पे यहाँ पे हम पाल्पेट कर सकते हैं हमारी। ओके, मीन्स के जो हमारा हिप जॉइंट बनता है ना वहाँ पे हम पाल्पेट कर सकते हैं। ओके, फ्रंट साइड किसको, फीमरल आर्टरी को। ओके, तो चलिए जाते हैं अब हमारी नेक्स्ट पोप्लिटियल आर्टरी के पाल्पेशन की ओर। तो चलिए पोप्लिटियल आर्टरी को कहाँ पे पाल्पेट कर सकते हैं, उससे पाल्पेट करेंगे अगेंस्ट द टेंडन ऑफ एडक्टर मैग्नस। ओके, तो चलिए उसका पाल्पेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए अगर ये मेरा पैर है तो आपको इस तरह से पैर को फ्लेक्स करना होगा। मीन्स के ये नी जॉइंट है हमारा, ये होगा हमारा हिप जॉइंट। ओके, और ये हमारा लेग वाला पार्ट है। ओके, लेग है। तो देखिए इस तरह से आपको क्या करना पड़ेगा, अपने पैर को फ्लेक्स करना पड़ेगा। और फिर अगर ओके, तो इसको फ्लेक्स करने के बाद क्या करना पड़ेगा आपको, दोनों हाथों से जो फ्लेक्स पोप्लिटियल एरिया बनता है ना डायमंड शेप का, उसके अंदर दोनों हाथों से आप 3 उंगलियों से जो टेंडन आपको दिखेंगे तो वहाँ पे एडक्टर मैग्नस के ऑपोजिट आप पाल्पेट कर सकेंगे। ओके, नीचे के मीन्स के जो हमारा फ्लेक्सर पार्ट है वहाँ पे आप पाल्पेट कर सकेंगे पोप्लिटियल आर्टरी को। ओके, फिर हम देखेंगे पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। तो पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी को हम कहाँ पे पाल्पेट करेंगे, अगेंस्ट द कैल्केनियम अबाउट 2 सेंटीमीटर बिलो
एंड बिहाइंड द मीडियल मेलियोलस। ओके, तो पोपली। चलिए तो अब देखते हैं हम एंटीरियर टिबियल आर्टरी का पाल्पेशन। ओके, तो एंटीरियर टिबियल आर्टरी को यहाँ पे देखिए, ये हमारा मीडियल मेलियोलस, तो उसके बिल्कुल नीचे की साइड। ओके, बिहाइंड। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप पाल्पेट कर सकेंगे हमारी पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी को। ओके, तो इसके अब देखते हैं हम डोर्सालिस पेडिस आर्टरी के बारे में। डोर्सालिस पेडिस को हम पाल्पेट करते हैं टेंडन ऑफ एक्सटेंसर हेलिसिस लॉन्गस एंड फर्स्ट टेंडन ऑफ एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस। तो चलिए देखते हैं उसका भी पाल्पेशन। चलिए देखिए, ये है हमारा फर्स्ट डिजिटोरम, और देखिए यहाँ पे फर्स्ट टेंडन ऑफ एक्सटेंसर डिजिटोरम। ओके, तो ये हमारा देखिए, ये वाला, ये हमारा फर्स्ट टेंडन ऑफ एक्सटेंसर डिजिटोरम। ओके, और यहाँ पे होगा एक्सटेंसर हेल्यूसिस लॉन्गस। ओके, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे हम पाल्पेट कर सकेंगे हमारी डोर्सालिस पेडिस आर्टरी को। ओके, देखिए यहाँ पे मुझे पाल्पेशन मिल रहा है डोर्सालिस पेडिस आर्टरी का। ओके, तो चलिए ये हो गई हमारी डोर्सालिस पेडिस आर्टरी के बारे में। तो चलिए, दिस इज द ऑल अबाउट ऑफ पाल्पेबल आर्टरी इन द बॉडी। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप वॉचिंग।